अरे सुमन बहुरिया, इसमें लहसुन का छौंका नहीं मारी होगा? बिल्कुल स्वाद ही नहीं आ रहा सब्जी में। अरे कितने साल हो गए आपको सुमन के हाथों का खाना खाए हुए, आज तक आपको याद नहीं रहता है कि वो लहसुन अदरक का छौंक नहीं मार रही है, उसकी नाक जलने लगती है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। जाओ फिर तुम ही लगा दो तड़का लहसुन का। अब ऐसे ही खा लीजिए, सब्जी बन गई है, अब मजा नहीं आएगा तड़के का। छोटे देख रहे हो दोनों जेठानी और देवरानी को, लहसुन अदरक खाने में तो बहुत पसंद है, लेकिन दोनों को सब्जी में अच्छे से छौंक नहीं मारना। बोलिए। अरे भाई साहब, आजकल की घरवालियों से कछु कह भी नहीं सकता, पता चला मुंह सजाकर हम पर ही छौंक लगा दिया। ये बात छोटे तेरी सही है। क्या सही है जी? इतने सालों से हमारे हाथ की ही रसोई खा रहे हैं ना, कभी किसी चीज की कमी रखे हैं क्या कभी? अरे हम तो कछु क्या ही नहीं रहे। रहने दीजिए जीजी, ये दोनों भाई कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह जाते हैं, इनके लिए जितना भी कर लो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब आएंगी ना आजकल टिकटॉक वाली बहू जो हाथ में पानी का गिलास भी ना देगी, तब पता चलेगा। सही कहा जीजी, इनको तभी अकल आनी है, हमारी तो कोई कदर ही नहीं है। अरे क्यों दोनों इतना भड़क रही हो, हम तो बस मजाक कर रहे थे। लेकिन हम मजाक नहीं कर रहे थे, अब तो आकाश की लुगाई लाने का वक्त हो गया है। अब कब सुना रहे हो खुशखबरी देवर जी? अरे हम क्या सुनाएंगे जीजी, आजकल तो बच्चे खुद ही ले आते हैं लुगाई। आपके वाले ने भी यही किया ना, अमेरिका गया और वहीं ब्याह कर लिया। हमें तो लगता है कि हमारा आकाश भी यही करने वाला है। हाँ सुमन, हमारे वाले ने तो हमारे सारे सपने ही तोड़ दिए, लेकिन आकाश बस कोई अच्छी पकड़ कर ले आए, नहीं तो हमारे तो सपने ही मन में रह जाएंगे। अरे ऐसे कौन से सपने हैं तुम दोनों के? अरे कोई ऐसी अच्छी लुगाई आए जो लहसुन अदरक की मजेदार सब्जी बनाती हो, जिससे खाकर जीभ और मन दोनों खुश हो जाए। अगर हम लाते अपनी पसंद की तो बिल्कुल चोखी मारवाड़ी छोरी लाते, लेकिन आजकल के बच्चे समझते कहाँ हैं बड़ों की बात को। तो तुम क्या चाहती हो सुमन, लहसुन अदरक के बल पर आकाश अपनी लुगाई को पसंद करे? आप तो रहने ही दो जी, आप तो दोनों बच्चों को कुछ कहते ही नहीं हो, इसीलिए हमारे हाथ से निकल गए। तो बेटा हमारा 28 साल का हो गया और बेटी 22 की, दोनों अब बच्चे नहीं रहे जो हम उन्हें डांटते फटकारते रहे। अरे छोड़ दे सुमन, इन दोनों भाइयों का कछु नहीं हो सकता। अब तो भगवान से प्रार्थना है आकाश कोई अच्छी सी लुगाई ले आवे घर के लिए। अब अच्छी बहू के सपने कौन नहीं देखता है। ये तो हर सास का सपना है, लेकिन सुमन की बेटी को तो पहले से ही कोई पसंद थी। अब आकाश की पसंद उसके घर की पसंद बन पाती है या नहीं, चलिए देखते हैं। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। तो बताओ खाने में क्या क्या बनाना आता है? दाल बाटी चूरमा, लहसुन की चटनी, गट्टे की सब्जी। और सिलाई बुनाई जाना है छोरी की ना? स्वेटर बुनना आता है मुझे। घर के काम तो कर ले है ना? कपड़ा बर्तन पोछा सब आवे है। और आकाश, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़? मुझे लगता है ये सवाल तुमने अपने घर की काम वाली के लिए बनाए होंगे, बहू के लिए नहीं। तुमने गलती से मुझसे पूछ लिया ना। अरे बरखा, ये गलत सवाल नहीं है, सही है। मेरी माँ और ताई जी को तो ऐसी ही बहू चाहिए अपने लिए। तो फिर तुम किसी और से ही शादी कर लो। क्यों, तुम्हें खाना बनाना और घर संभालना नहीं आता? मुझे खाना बनाना भी आता है और घर का सारा काम भी आता है। तो फिर ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि अगर तुम्हारे घर वालों को काम वाली की जरूरत है तो वो मैं नहीं बन सकती। अरे मैं समझता हूँ बरखा, अच्छा छोड़ो, तुम्हें कुछ आता हो या ना आता हो, मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा और अपने घर वालों से भी कह दूंगा। अब तो खुश? मैं आज ही जाकर अपने घर वालों से बात कर लूंगा। बरखा एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वो पुराने संस्कारों को मानती थी, लेकिन आज की सोच के साथ उतनी ही जुड़ी हुई थी। अब देखना ये था कि अपनी दो सास की उम्मीदों पर वो खरी उतर पाती है या नहीं। देखो जीजी, मैंने कहा था ना, इसने अपनी लुगाई पसंद कर लिया। माँ मेरी। हाँ जानू, अब क्या कहेगा, मैं उसी से शादी करूंगा, उसके बिना नहीं रह सकता, ये है वो। अरे लेकिन मेरी बात। अरे तुझे इतना बोलने की जरूरत कोनी छोरे, हमने तो पहले ही उम्मीद उतारी थी कि हमारे छोरे हमारी पसंद से शादी करेंगे। तेरे बड़े भाई ने तो अमेरिका में ब्याह कर लियो और तूने यहाँ अपनी पसंद बता दी। हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, अब क्या कर सकते हैं सुमन।
लेकिन तू दिल छोटा कौनी कर। बरखा अच्छी लड़की है ताई जी, वो बाकी लड़कियों जैसी ना है, आप एक बार मिल तो लो। अब हम उससे मिलके क्या करेंगे? तुझे ब्याह करना है, तुझे पसंद है, ले आ, नहीं मिलना हमें उससे। सुमन ठीक कह रही है, तूने पसंद कर ही ली है ना, तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, हम उसके माता पिता से मिलकर शादी की बात कर लेते हैं फिर। हाँ, इसमें भी हमारी क्या जरूरत है? सही कह रही है जीजी, तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो। माँ ताई जी मेरी बात तो सुनिए, आकाश छोड़ दे, ब्याह के बाद खुद ही दोनों समझ जावेंगी। सुमन और ताई जी आकाश के ब्याह के किसी भी काम में कोई रुचि नहीं ले रही थी, न ही उन्होंने बरखा से एक बार भी मिलना उचित समझा। आकाश को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी माँ और ताई जी उसकी शादी में ऐसा बर्ताव कर रही थी, लेकिन फिर भी अब ब्याह तो हो ही गया। लगता है ताई जी और माँ जी दोनों हमारी शादी से इतना खुश नहीं है। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब शादी तो हो ही गई है, तुम इस घर की बहू भी बन गई हो, वो कब तक तुमसे नाराज रहेगी। लो जीजी, बन गई है हमारे घर की बहू। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, सब कुछ पानी में मिल गया। अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि अब कैसी रसोई बनाती है ये, तब पता चलेगा सबको कि हम क्यों मना कर रहे थे। अरे तुम दोनों देवरानी जिठानी ने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? नई बहू आई है, मुस्कुराओ। हाँ जीजी, हम भी वैसे ही मुस्कुरा रही हैं जैसे आप हमारी शादी के वक्त मुस्कुरा रही थी, याद है ना आपको जीजी? हमारी शादी के वक्त तो आपने खाना तक नहीं खाया था। कह रही थी हमारी सास से कि माँ दोनों भाभियां कैसी ला के रख दी हो। अरे वो सब पुरानी बातें हैं, देखो तुम्हारी बहू तो कितनी सुंदर है, देखो तो जरा। सुंदर तो हमारे काम वाली भी है। अरे पर ये तो हीरोइन लगती है। हीरोइन तो पड़ोसन भी लगती है हमारी। कितना सुंदर गाती है, कितनी आवाज अच्छी है इसकी। अरे आवाज तो हमारी सब्जी वाली की भी अच्छी है, कितनी सुरीली आवाज में पुकारती है, सब्जी ले लो सब्जी। अरे इसके नैन नक्श तो देखो कितने सुंदर है। अरे वो तो हमारी गाय के भी है। अरे भाई हमने तो हाथ जोड़ लिए, ये लो अब बरखा बहू तो खाना बनाकर दिखा दे, कितनी खूबी है तुझमें, शायद तभी तेरी दोनों सास मानेंगी। आजकल की लड़कियों को तो बस टिकटॉक बनाना आता है, मारवाड़ी खाना नहीं बना सकती जीजी। ताई जी मैं खाना बना लेती हूँ। बहुरानी मारवाड़ी खाना बनाना है, लहसुन अदरक से भरपूर, छौंक लगाकर, मैगी नहीं बनानी। हम बना लेंगे, आज हमारी पहली रसोई है तो हम सबके लिए खाना बनाएंगे। ये हुई ना बात। अरे क्या हुई बात, जब खाना खाएंगे तब पता लगेगा क्या गोबर बना दिया है। हे भगवान प्लीज आज मुझसे कोई गलती ना हो। अरे कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है तुम अच्छा ही खाना बनाओगी। शादी के बाद की पहली रसोई ही बताती है कि बहू रानी का राज कैसा होगा ससुराल में, इसलिए बरखा पर प्रेशर तो बना हुआ था। बरखा रसोई में खाना बनाते हुए खुद से बात कर रही है। आकाश ने कहा था कि उसके घर वालों को लहसुन अदरक बहुत पसंद है, इसलिए आज तो अच्छे से उसका छौंक लगाऊंगी, जिसे खाकर सब लोग नाराजगी भूल जाए। बाहर बैठी बुआ जी मेहमानों से बोल रही है, सुमन रसोई से बढ़िया झोंक की सुगंध आ रही है। हमें तो नहीं आ रही, पता नहीं आपको कैसे आ रही है जीजी। अरे अदरक लहसुन प्याज लाल चटनी की इतनी बढ़िया सुगंध है, नाक के कमरे में छोड़कर आई हो। जीजी लगता है आपको नई लुगाई कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है ना, इसीलिए उसकी तारीफ के पुल बांध रही हो। अरे तुम दोनों को लगता है मानना ही नहीं है कि वो अच्छी है, इसीलिए कुछ भी कहो तो मान ही नहीं रही हो। अरे हम तो खाना खाने के बाद ही बताएंगे क्या सही है क्या गलत। बुआ जी खाना बन गया है, सबके लिए परोस दूं? हाँ हाँ लगा दो बेटा, इतने दिनों के बाद इतनी अच्छी सुगंध आ रही है रसोई से, मुंह में पानी आ गया भाई। जी मैं अभी लगा देती हूँ। बरखा ने गट्टे की लहसुन की सब्जी बनाई, उसके साथ अदरक प्याज वाली दाल भी बनाई, जिसे देखकर घर में आए सब मेहमान खुश हो गए। वाह वाह क्या खाना बनाया बिंदड़ी ने, स्वाद मुंह से ही जानी को नहीं रही हो है। थैंक यू ताया जी। ये ले मेरी तरफ से 5100 रुपया शगुन के, ले बिनड़ी। अरे ये तो बहुत ज्यादा है बाबा सा। अरे तूने सब्जी भी तो बहुत बढ़िया बनाई है, ले ले ले। अरे सच्ची तो कह रही है वो, बहुत ज्यादा दे रहा है आप शगुन, ऐसा भी कुछ खास कहाँ है। अदरक लहसुन का तो स्वाद ही नहीं आ रहा मुझे। लगता है नाम की दाल रखी है बस।
हाँ तो 3-3 कटोरी दाल कैसे पी रही हो फिर? अरे जीजी, मैं तो चेक करने के लिए पी रही हूँ कि कमी क्या है इसमें, लेकिन खाने में लहसुन अदरक का स्वाद नहीं आ रहा। अगली बार ठीक से डालना बिंदनी। अब जैसा बनाया है वैसा खाना तो पड़ेगा जीजी। हमारी पसंद से लाते तो उसे बताने की जरूरत ही ना होती। अब हमारे नसीब में ये सुख कहाँ सुमन, रहने दे, अब बातें ही मत कर। वनराज, ये दोनों मिलकर बुआ जी का किरदार क्यों निभा रही है? क्या हो गया इन दोनों को? अरे कुछ नहीं जीजी, आकाश ने बरखा को खुद पसंद किया है तो बस उसी पे नाक फुलाए बैठी है। अरे राम, रूठे हुए रब को मनाना आसान है, लेकिन रूठी हुई सास को मनाना ना बाबा ना। अब तो बरखा को स्वयं ईश्वर ही बचा सकते हैं। बुआ जी का कहना बिल्कुल सही था। ताई जी और सुमन दोनों बिना वजह नाराज तो थी, लेकिन बरखा के हर एक काम में वो दोनों अब कमियां निकालना छोड़ ही नहीं रही थी। बाबा साहब, चाय। ताई जी, मासा, ये आपकी चाय। आपने कहा था ना अदरक ज्यादा होनी चाहिए। वाह, क्या चाय है बिन्हनी। वही तो, क्या चाय है ये, अदरक का स्वाद ही नहीं है। घर में अदरक नहीं है क्या? मैंने तो अच्छे से अदरक डाली है। चाय में अदरक की खुशबू मुझे यहाँ तक आ रही है और तुम कह रही हो कि अदरक नहीं है? आपको तो देवर जी बहुरानी के हाथ का गोबर भी अच्छा लगता है, लेकिन हमें पता है ना क्या कमी है उसके काम में। कोई कमी नहीं है ताई जी, मैंने भी चाय पी है। इतनी अच्छी है चाय, पूरी सुबह ही ताजगी से भर गई। अरे बेटा, तू तो रहने ही दे, तू तो अब लुगाई के पीछे पीछे ही घूमने वाला है। अरे खुद की पसंद है तो इतराएगा तो सही। अरे आप दोनों बात को कहां से कहां ले जा रही हैं? अगर चाय अच्छी है तो कह भी नहीं सकते क्या आप बहस मत करिए, मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। सुमन और भाभी साहब, आपका बहुत हो रहा है। ये बिंदनी को इस तरह परेशान करना सही नहीं है। अरे हमने तो नहीं कहा दूसरी चाय बना कर लाओ, अब खुद कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं। सुमन और ताई जी को छोड़कर घर में किसी को बरखा से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन दोनों ने बरखा का अब जीना दुश्वार कर रखा था। क्या हुआ, उठ कहाँ रही हो, खाना तो खा लो। नहीं जी, हमें भूख नहीं है। ताई जी, आपने कहा था ना लहसुन वाले आलू बना देना, आपको बहुत पसंद है, मैंने वही बनाया है, आप खाइए ना। अरे कहा था कि लहसुन वाले आलू बनाना, लेकिन इसमें लहसुन तो है ही नहीं, अब मैं क्या खाऊं बताओ। अरे मैंने काफी लहसुन डाली इसमें, आप खाकर तो देखिए। इतने साल हो गए मुझे लहसुन के आलू बनाते बनाते, मैं देख कर ही बता सकती हूँ इसमें लहसुन नहीं है। इतने साल? मुझे तो याद ही नहीं तुमने आखिरी बार कब लहसुन वाले आलू बनाए थे भाग्यवान। और सुमन को तो लहसुन अदरक के तड़के से दिक्कत है, वो तो कभी बनाती नहीं। फिर आप दोनों कमियां कैसे निकाल लेती हो? अरे मैं तड़का लगा नहीं सकती, लेकिन खा तो सकती हूँ ना। हमको सब पता लग जाता है, आप नहीं समझेंगे इस बात को। अरे हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। हाँ हाँ, हम कहाँ से समझ सकते हैं आप लोगों को। जिसने भगवान ने बनाया वही आज तक सोच में पड़ा है कि ये क्या बना दिया मैंने। क्या? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अब ये नाटक छोड़ो और एक बार खाकर देखो, सब्जी बहुत स्वाद है, वरना दोनों पछताओगी, देख लेना। नहीं, मेरा नहीं है, सुमन तू खा ले। सुमन क्या, उसने तो 1 कटोरी आलू चट भी कर लिया। अरे वो तो मैं बस पता लगा रही थी कि इसमें लहसुन कितनी कम है। इन दोनों को बस बरखा की हर सब्जी में से कमियां निकालनी थी, जिससे अब बरखा भी काफी परेशान हो चुकी थी। इसलिए आज उसने ऐसा जुगाड़ लगाया कि इन दोनों का मुंह ही बंद हो गया। ये क्या है? ताई जी, मासा, आपको सब्जी में अदरक लहसुन प्याज दिखाई नहीं देता ना, तो आज मैंने सब्जी के ऊपर कच्चे अदरक लहसुन का तड़का लगा दिया है, लेकिन सिर्फ आप दोनों की सब्जी में, क्योंकि बाकी सबको तो सब्जी सही लगती है। अब तो ठीक है ना, अदरक लहसुन या फिर और लेकर आऊं? क्या हुआ, अभी भी कोई कमी है क्या? यह अदरक अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, बड़े टुकड़े डलवा दूं क्या? अरे सुमन चलो खाओ, अब तो लहसुन पूरी दिखाई दे रही है तुम्हारी सब्जी में, अब तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, चलो खाओ। भाभी, आपकी वजह से हुआ ये। अरे मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से। अब ये रोटी के साथ कच्चे अदरक लहसुन खाने पड़ रहे हैं। आप ही ने कहा था अच्छी नहीं होगी आकाश की पसंद, मैं तो आपके कहने में आ गई। अरे मैंने कहा था पहले बहू को आने दे, देख कितना अच्छा खाना बना रही थी, तेरे चक्कर में अब ये कच्चे अदरक लहसुन खाने पड़ेंगे। बिंदनी, सही किया तूने,
जब तक इंसान को मुंह तोड़ जवाब ना दो ना, तब तक उसे एहसास नहीं होता कि कोई उनके लिए कितनी मेहनत कर रहा था। देखो अब कैसे दोनों बिल्लियों की तरह लड़ रही है।